नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। पिछले 4-5 दिनों से एक ही सवाल आपके जहन में दौड़ रहा होगा और आप चाहते होंगे कि इस पर आखिर अंतिम फैसला क्या होगा। ये सवाल था उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार में बातचीत के बाद ये चर्चा ज़बरदस्त हुई। मीडिया के में ये बात शुरू हो गई, कयासों के बाजार गर्म हो गए कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक बार फिर से एक साथ आएंगे, और इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस पर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़े थे, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक और बात बड़ी तेज़ी से चल रही थी कि नीतीश कुमार ने आखिर आरक्षण और जातीय गणना करके किया क्या है, इससे क्या फ़ायदे और घाटा होने वाले हैं, और इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को कितना मिलने वाला है, क्योंकि इसकी पहल नीतीश कुमार के द्वारा हुई थी और इसमें समर्थन लालू प्रसाद यानी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का मिला था। कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ ये तब शुरू हुआ था जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा ने आरक्षण को लेकर के समर्थन भी किया था और इसको लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला भी किया था। आपको बता दें, ये सब कुछ तब हुआ था जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड से बाहर है, अपनी पार्टी उन्होंने बना लिया है और आने वाले चुनाव के लिए उन्होंने एनडीए के साथ रहने का स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कहा जाता है कि एनडीए में उनकी बातचीत भी हो गई है, सब कुछ तय है। लेकिन इसी बीच में एक खबर आती है कि उपेंद्र कुशवाहा का मन एनडीए से डोल रहा है। नीतीश कुमार के आग्रह पर वो विचार करना शुरू कर चुके हैं और एक बार फिर से जेडीयू में वापसी होगी। बात तो यहाँ तक कही जा रही थी कि जेडीयू में उन्हें एक बड़ा कमान दिया जा सकता है, बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, और वो जिम्मेवारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हो सकती है। इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा से लगातार पूछने की कोशिश की गई, हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को खारिज कर दिया। एक बार फिर से अब इन सारे बातों पर विराम लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया है। आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद, आरक्षण लागू होने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। रालोजद के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि राज्यपाल के आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से उस पार्टी को तमाचा लगा है जिसने अपने 15 वर्षों के शासनकाल में दलितों, पिछड़ों व अति पिछड़ों को पंचायत का बोर्ड मेंबर तक नहीं बनने दिया। ये हमला किस पर है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनका सीधा सीधा हमला जो है वो राष्ट्रीय जनता दल पर है और इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये बातें बहुत हद तक अब रास्ते को साफ करती नजर आ रही हैं। आगे वो कहते हैं कि पार्टी खुद को आरक्षण चैंपियन घोषित करती है। धन्यवाद के पात्र तो भारतीय जनता पार्टी हैं जिसने विधानसभा में आरक्षण विधेयक का समर्थन कर इसे सर्वसम्मत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ आकर के एक बार फिर से ये पूरा का पूरा मामला उपेंद्र कुशवाहा ने राजनीतिक पेंच में उलझा दिया है। आप समझ सकते हैं कि इस पूरी कहानी में उन्होंने जाली आरक्षण चैंपियन पार्टी के बिना कुछ किए वोट हासिल करने के नापाक मंसूबे पर पानी फिर गया है। इस बात को लेकर के वो किसके तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा इशारा अगर देखा जाए तो जो हमारी समझ में आ रहा है और जो आप अपने जवाब के रूप में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे लगता है कि ये सीधा हमला उनका राष्ट्रीय जनता दल के तरफ है, क्योंकि 15 साल के शासन की जगह अगर वो 17-18 साल के शासन की बात करते तो उनका हमला नीतीश कुमार की तरफ होता। अचानक से बदले हुए इस रुख और रवैये को लेकर के कई सारी कहानियाँ एक साथ घूमने लगी हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नया मोड़ ला दिया है। भीतर की बात यही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी है और उनकी चुप्पी टूटने के बाद ये सारी कहानियाँ अपने आप, जिस तरह से फिल्म के पर्दे पर कहानी आगे बढ़ती है वैसे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो बातें चर्चा में चल रही हैं उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने सोचना शुरू कर दिया है। किसके साथ हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार को बेलाग
बरी कर देना और राष्ट्रीय जनता दल पर हमला जैसा कि वो पहले से भी करते आ रहे हैं, कहानी कुछ और है। भीतर में क्या होने वाला है ये बातें चल रही हैं, हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। अब जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोगों का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहा है। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोग का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा सिंधे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आए। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतजार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।